दोस्तों, आपका MS चौहान, आप देख रहे हैं अपना फैब्रिक ज्ञान चैनल। दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि ये एक डिटर्जेंट मंगाते हैं कहीं से तो वो काफ़ी कॉस्टली है। तो है क्या कि डिटर्जेंट का हम क्या सोचते हैं, जैसे हम ऐड देखते हैं टीवी के अंदर कि झाग वाला है। झाग से कपड़े धोने का या मैल काटने का कोई भी लेना देना नहीं होता। झाग एक अलग चीज़ है, क्योंकि झाग से हमारा जो इसमें नॉन-आनिक होता है, नॉन-आनिक लिक्विड सोप, तो उसके अंदर उसकी जो पहचान क्या होती है, किसी भी साबुन के अंदर डिटर्जेंट में हम हल्दी डालते हैं या टर्मरिक पाउडर डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है, ब्लड की तरह, खून की तरह। लेकिन नॉन-आनिक में नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर सोडे कास्टिक वगैरह की कोई मात्रा नहीं होती। वो उसका जो रचक हैं वो बिल्कुल पृथक होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उसी तरह वॉशिंग ऑफ यानी चिल्लर वॉशिंग एजेंट है, वो भी एक तरह का डिटर्जेंट है, पावरफुल डिटर्जेंट बोलते हैं। टी-पॉल हो गया, लीसापॉल हो गया, तो उसमें नॉन-आनिक हो गया, ये सब उस लिक्विड शॉप में आते हैं। इजी, जेंटिल जो भी है सब उसमें आते हैं। तो क्या है कि इसके अंदर किसी भी डिटर्जेंट में इमल्सिफायर की मात्रा ज़्यादा होने से वो क्या है, उसमें ज़्यादा झाग बन जाते हैं। ज़्यादा झाग बनेंगे तो जितना भी हमारा नॉन-आनिक वगैरह होता है तो उसके अंदर इसके जो इमल्सिफायर का जो इसका मिश्रण होता है वो मेरे ख्याल 10% 12% के आसपास होता है। ये कंटेंट के हिसाब से इसको हम चेक करते हैं कि इसमें कितना वज़न है, कंटेंट के हिसाब से इसको चेक किया जाता है। तो वो हमारा 70-80 रुपये से लेके और 1000 रुपये तक इसका रेट होता है। ये एमल्सिफायर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इसमें कितना है। उसी तरह जैसे मैंने DKR और DKI, जो कि एक कपड़े से दूसरे कपड़े पे कलर चढ़ जाता है, किसी भी कपड़े का कलर हो, किसी भी टाइप का फैब्रिक हो, उस पे खासकर हमारी जो साड़ियाँ होती हैं, जैसे बनारसी साड़ी हैं, उसमें उसका बॉर्डर अलग होता है, पल्ला अलग होता है, बाकी साड़ी अलग होती है। एक रेड कलर की है, उसमें ग्रीन भी साथ में है, उसमें येलो भी साथ में है। तो ये कलर एक दूसरे पे उतर के चढ़ जाता है। अच्छा, कैसे नहीं उतरता? और हम ड्राई क्लीन, उस पर लिखा है ओनली फॉर ड्राई क्लीन, क्योंकि महंगी चीज़ें होती हैं सिल्क वगैरह में, उसको ड्राई क्लीन करने की आपको शॉपकीपर बोलेगा और आपको उस पर वॉश केयर पे भी लिखा होता है। लेकिन हम क्या है कि जब ड्राई क्लीन में देते हैं तो ड्राई क्लीनर ज़्यादातर उसको वॉश कर देंगे, क्योंकि ऑयल के साथ में और स्टेन लगे होते हैं, वो स्टेन पानी से जाएंगे। तो उसका पीछे मैंने कई वीडियो बनाए कि उसको वॉशिंग कम ड्राई क्लीन या ड्राई क्लीन कम वॉशिंग। तो ये वीडियो मैंने बनाई है कि वो आपको मान लो कोई ऐसी साड़ी है जो ड्राई क्लीन करनी है और आप उसके ऊपर कुछ ऐसे स्टेन लगे हैं जो पानी से निकलेंगे किसी भी केमिकल के साथ में मिला के, तो आप उसको वॉश करें, वॉश करके सुखाएं, सुखाने के बाद उसको ड्राई क्लीन करें। और ड्राई क्लीन करेंगे तो उसकी जो लुक है वो ड्राई क्लीन की आएगी, वॉशिंग का जो मैटर है वो ख़त्म हो जाता है उसमें। लेकिन कुछ कपड़े का जो नेचर होता है वो वॉशिंग से ख़राब हो सकता है, तो आप उसको वॉशिंग करें तो ये नहीं कि आपने मशीन में चला दिया उसको, क्योंकि उससे कलर भी निकल सकता है। कुछ कलर ऐसी टाइप होते हैं कि वो पानी में जाते ही निकल जाएंगे, लेकिन ड्राई क्लीन में कलर नहीं निकलता। यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं, MTO सॉल्वेंट, हेक्सिन, CTC या कार्बन, इनमें कलर नहीं निकलते। आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट सॉल्वेंट का है कि आप कुछ ही सेकंडों के अंदर साड़ी को 1-1.5 मिनट के अंदर ही आप सुखा के तैयार कर सकते हैं, ड्राई क्लीन करके 100%। तो यही है कि
ज़्यादा झाग के चक्कर में ना जाएं। बाकी ये सस्ता और महंगा के क्या होता है, ये MLC फायर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये कितना इसका रेट है। बाकी काम करने का जो इसका है कि जितना ज़्यादा आप उसमें गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, वही है। बाकी हम कोई भी डिटर्जेंट, क्योंकि हमारे पास जब नोना नहीं आता, कभी वो बहुत गाढ़ा आता है, कभी थोड़ा पतला आता है, तो उसका मतलब ये नहीं है पतला है तो वो काम नहीं करेगा। उसका रेट वही है, उसके कंटेंट वही है। वो पतला है तब भी वही काम कर रहा है, गाढ़ा है तब भी वही काम कर रहा है। कि गाढ़ा पतला करना, उसकी थिकनेस बढ़ाना, वो अलग मैटर हो जाता है। बाकी उसके अंदर जो रचक है, हमें उस रचक को देखना है कि OBA हमारा ये यूज़ नहीं होता। OBA मतलब ऑप्टिकल वाइटनर यूज़ नहीं करते उनके ऊपर, क्योंकि हमें एक एक पॉइंट के ऊपर वाइट ही कपड़ा है, वाइट कपड़ा अगर हमने मान लो 10,000 पीस वॉश कर रहे हैं तो एक पीस से लेके 10वें तो जो हमारा लास्ट का पीस है उस तक वाइटनेस एक आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक प्रोसीजर बनाना पड़ता है, मेथड बनाना पड़ता है कि हमें किस हिसाब से टाइमिंग, क्वांटिटी केमिकल की, उसका pH सारा कुछ इक्वल करके चलना पड़ता है। उसे वन हैंड बोला जाता है, वन हैंड, एक हाथ से। कि ये नहीं कि आपने वो केमिकल बनाया, उसमें कपड़े निकाल लिए, फिर उसमें थोड़ा और केमिकल मिला दिया, फिर उसमें कपड़े डिप कर दिए, फिर थोड़ा और मिला दिया, तो उससे नहीं। आपको एक पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो जो 2B वगैरह के ऊपर, तो उसमें यही है कि आप अगर मान लो कपड़े को वॉश कर रहे हैं, तो आपने कपड़ा वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद में वाइट कपड़ा जैसे, तो आप उसको हाइड्रो करें, पानी लें, पानी क्वांटिटी से लें, उसमें क्वांटिटी से उसमें वो केमिकल डालें, उसको कपड़े को डिप करें, उसकी टाइमिंग देखें कि हमें 1 मिनट के लिए डिप करना, उसको हाइड्रो करें, तो उस पानी को फेंकें, फिर दूसरा पानी बनाएं रिपीट करके। तो ये एक मेथड होता है, मेथड के हिसाब से चलोगे तो आपका कोई इस टाइप का काम ख़राब नहीं होगा। बाकी डिटर्जेंट कोई भी यूज़ करें आप, उसका pH 5 और 6 के बीच में रखें, उसके लिए pH पेपर ले लें। pH पेपर मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया है, अभी दिखाता हूँ। pH पेपर, ये pH पेपर होता है। तो pH पेपर ये जैसे 2 से शुरू है, 2 से लेके और ये 12.5 तक है, तो इसमें 1 से लेकर 14 तक होता है। 1 से लेकर 6 तक ये एसिड होता है, यानी अम्ल, और 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, जो पीने का पानी होता है नॉर्मल सामान्य, और 8 से लेकर 14 तक ये एल्कली में जाता है। जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे ये डार्क होता चला जाएगा नीले की तरफ, और ऊपर जो है ये हमारा रेड से शुरू होता है, आस्ता आस्ता ये हमारा जामनी जैसे आएगा, ऑरेंज, ऑरेंज से फिर येलो, ये हल्का होता चला जाएगा। तो आप इसमें जो pH लें, किसी भी चीज़ के कपड़ा जो वॉश कर रहे हो, क्योंकि पानी हमारा भारी होता है, ऑयल वाला होता है, हर एक जगह का पानी में फ़र्क होता है, कहीं खारा पानी, कहीं कैसा पानी है। बाकी आजकल के जो सरफ और साबुन जो डिटर्जेंट आ रहे हैं उसमें ऐसी शक्ति होती है, तो पानी को वो नहीं मानता। पहले क्या कि देसी साबुन होते थे, कपड़े पे लगाते थे, साबुन फट जाता था। आजकल ऐसी चीज़ें नहीं हैं। फिर भी आप अगर pH मेंटेन करके चलोगे तो आपकी जो क्वालिटी में निखार आएगा। निखार का मतलब आपका कपड़ा बोलेगा मुँह से कि हाँ मैं साफ़ हूँ। तो pH आप 4 से लेकर 6 के बीच में आप इसको लेके चलें। ये pH पेपर कहीं भी मिल जाते हैं, केमिकल शॉप पे मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, टिसमिस पेपर भी बोलते हैं इसको। pH पेपर कहोगे तब भी मिल जाएगा। तो आप इसको जो भी इस टाइप के जो काम कर रहे हैं, लॉन्ड्री का काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक में जो वॉशिंग वगैरह काम कर रहे हैं, बाकी इंडस्ट्री में तो यूज़ होता ही है, तो आप इसको भी यूज़ करें। दोस्तों छोटी छोटी ये जानकारियां हैं आप तक पहुंचाते हैं कि आपको थोड़ा बहुत इससे लाभ मिले। दोस्तों कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद नए विषय पर। जय हिंद, जय भारत।